हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अभी डाटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सब आप पहले देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। फिर से मैं आपको ये बताऊंगा जो आपने लोअर क्लासेस में देखा है, ठीक है, वो क्या था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे डाटा हैंडलिंग के लिए। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे आसपास किस तरह का डाटा आप देखते हैं, जिसको हम कलेक्ट करते हैं, जिसको हम एक प्रॉपर वे में पुट करते हैं और उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट वे। तो पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। We have dealt with various types, okay? वे जो टाइप्स हैं हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा वी हैव लर्न टू कलेक्ट डाटा, ठीक है। टेब्यूलेट, टेब्यूलेट वो भी हम अभी दोबारा देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेब्यूलेट, और या फिर हम बार ग्राफ्स की फॉर्म में उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा है कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इससे हमें बहुत बेटर वे में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये पता चलता है। देखिए, मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो हमने बोला वो किस तरह का डाटा हो सकता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ने मैथ्स के एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए। सपोज 6th क्लास में फाइनल एग्जाम में आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हर किसी के मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। फिर उससे आप क्लास की बाकी इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइक यू कैन कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, कि क्लास के एवरेज स्कोर क्या है, क्लास का टॉपर कौन है मैथ्स में, क्लास में मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। तो देयर आर वेरियस वेज। सिमिलरली आप अपनी सोसाइटी में, अपनी विलेज में, कहीं पर भी जाकर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फैमिलीज में कितने मेंबर हैं, दैट इज अनदर वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ये सारा डाटा कलेक्ट करके आपने वो रिकॉर्डिंग की, ठीक है, आपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया या किसी भी वे में अरेंज किया, उससे आप फर्दर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मेनली यही चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। चैप्टर के अंदर पहले हम ये देख लेते हैं कि डाटा हैंडलिंग क्या है। आपके लिए चैप्टर का नाम है वो समझना बहुत जरूरी है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? एज आई टोल्ड यू, मेरे पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड या रॉ फॉर्म में ही क्यों ना हो, हम उसको बोलते हैं डाटा। जैसे पूरे दिन का टेम्परेचर, ठीक है, आपकी सिटी में पूरे दिन में टेम्परेचर क्या रहा है, दैट यू कैन रिकॉर्ड। देन हैंडलिंग ऑफ डाटा, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है आपने उसको मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग ऑफ दैट डाटा। सो द कलेक्टिव मीनिंग इज डाटा हैंडलिंग। नाउ व्हाट आर द मेन टर्म्स इन दिस चैप्टर? वी हैव डाटा, एज आई टोल्ड यू। देन वी कैन से वी हैव रॉ डाटा। तो रॉ डाटा कैसा होता है? जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अभी आपने उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया है। अरेंज कैसे करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स? तो क्लास 7 से हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका चलता रहता है 8th में, 9th में, 10th में। दिस चैप्टर विल बी देयर, है ना। नाम थोड़ा सा चेंज होता रहेगा आपका। रेंज क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। ये रो डाटा क्या है, ये हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हम रेंज के बारे में भी देखेंगे कि रेंज हमें कैसे निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। दीज आर सम बेसिक टर्म्स जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स, ये हमारी ब्रांच होती है विच रिलेट्स टू डाटा, वेयर वी कैन से रिलेटेड टू कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। So that will be statistics, ठीक है। So these are various terms जो हम इस चैप्टर में 1 by 1 देखने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे डाटा कलेक्शन की,
ठीक है, कि आप एक डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, आप उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल वेयर आई विल शो यू कि आपने डाटा को कैसे कलेक्ट किया। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पर मेरा टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर on a particular day you can say in different cities in India। अब आप देखिए कि हमने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सो नाउ व्हाट इज दिस, अहमदाबाद सिटी में किसी भी पर्टिकुलर डे पर अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 38 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम क्या है 29 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको विदाउट सिटीज सिर्फ टेम्परेचर्स लिख के दे दूं तो दैट डाटा विल हैव नो मीनिंग। ठीक है, अभी मुझसे भी रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। देन सिमिलरली अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर, अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली यू कैन से दिल्ली का 38 डिग्री 28 डिग्री, मुंबई 32 डिग्री 27 डिग्री। तो दीज आर माई मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, इन ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि बेटा इस डाटा से आप मुझे साल का एवरेज टेम्परेचर या साल का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर निकाल कर दीजिए, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं है। उसके लिए मुझे अलग टाइप का डाटा चाहिए होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला सिर्फ मेरे पास एक पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर है मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर आपको ईयर के लिए कैलकुलेट करना है ना, इफ आई वांट टू कलेक्ट दिस, इफ आई वांट टू इंटरप्रेट द डाटा फॉर ईयर, तो ईयर के लिए मुझे पूरे साल का डाटा चाहिए होगा। या तो फिर आप मंथ से निकालेंगे, हर मंथ का, हर दिन का, या फिर आप पूरे साल का एवरेज लेंगे। तो ये हमारा एक वे हो गया डाटा को रिप्रेजेंट करने का। विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ दिस डाटा इज शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन अ क्लास। ठीक है, अब हम यहां पर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो हमने बनाया हुआ है, दिस इज योर वन चाइल्ड ओनली। ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है बेटा, ये हमारा एक स्टूडेंट है ना। ये जो हमने बनाए हुए हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, मंडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमने लिखा इट रिप्रेजेंट्स वन चाइल्ड। तो मंडे को कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 3। वी कैन से ऑन अ मंडे 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो इसको हम पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में भी। यहाँ पर हमारे ट्यूसडे को एक बच्चा एब्सेंट है, वेंसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं है, थर्सडे 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, हेयर 2 एंड हेयर 4। तो ये एक इंफॉर्मेशन है आपकी, डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटेज इन अ क्लास। एक पर्टिकुलर वीक में हर दिन पर कितने स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट हैं। दिस इज अनदर वे। आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, सपोज अपने टीचर या प्रिंसिपल से आपने पूछा कि हमें इस तरह का डाटा चाहिए, दे आर गिविंग यू नंबर्स। अब आप उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज माई पिक्टोग्राफ टाइप ऑफ थिंग, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, अब आपके पास जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपके पास क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस आपको देखनी है, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, या फिर आई विल से फीमेल लिटरेसी रेट इन योर गिवन एरिया, और आई कैन से नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। तो ये हमारा अलग अलग तरह का डाटा है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेज को एक्सेस करना पड़ेगा। सपोज क्लास की अगर हम बात करें, तो क्या करेंगे आप अपने टीचर के पास जाएंगे, अपने फ्रेंड्स से, उन सब से उनके मार्क्स पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको फीमेल लिटरेसी रेट देखना है, अगर आपका एरिया छोटा है,
तो आप डोर टू डोर जाकर हर किसी से पूछ सकते हैं फैमिली से कि आपके फैमिली में कितनी फीमेल्स हैं एंड उनका लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल क्या है ना, व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन। अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो आपको गवर्नमेंट रिसोर्सेज से मिल सकता है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5, यानी कि आप अलग अलग फैमिलीज में जाकर बच्चों की एज पूछ सकते हैं इफ दे अलाउ यू। तो दिस इज अनदर वे। तो कुछ केसेस में हमारे लिए डाटा कलेक्ट करना बहुत इजी है, जैसे अगर मैं इस केस में बोलूं, और अगर मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं, मैं एक बड़े एरिया में रह रहा हूं तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मेजरली अभी हमने क्या देखा कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच आई कैन कलेक्ट द डाटा, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं या अगर हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। सपोज हमने यहां पर लिया कि हमारे पास क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। नाउ मिस करीना क्लास टीचर वांट्स टू find how children had performed in English. She writes down the marks obtained by students in the following way. अब टीचर ने क्या बोला, ये मार्क्स लिख दिए कि हमारी क्लास में स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या समझ आ रहा है, बस आपको यहाँ पर देख कर ये पता चल रहा है कि हाँ ये सारे बच्चों का स्कोर है, लेकिन इससे टीचर को ये नहीं पता चला कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की परफॉर्मेंस टीचर की नज़र में अच्छी है तो क्या उसके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, है ना। वो इंफॉर्मेशन इससे पता नहीं चल रही है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये स्कोर किसका है। सपोज 38, 48 मैं इनकी बात करूं, आई डोंट नो कि ये स्कोर किसका है। सो व्हाट इज द बेटर वे, हम एक बेटर वे में कैसे अरेंज कर सकते हैं। नाउ विद द मार्क्स, ठीक है, जो मेरे मार्क्स थे वो हमने सेम मार्क्स लिखे हैं, बट नाउ आई एम सेइंग कि मैंने स्टूडेंट्स का नाम भी लिख दिया, अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान, है ना। नाउ आई नो कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। जैसे 23 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय अजय। अब टीचर को ये पता है कि हाँ कविता ने कितने स्कोर किए हैं, 27 मार्क्स। मुझे पता है कि मैक्सिमम मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, आशीष ने। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, मुझे इसमें सर्च करना था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने किस बच्चे ने स्कोर किए हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मुझे यहां पर देखना पड़ा कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, दैट इज 48 एंड आई केम टू नो दिस स्कोर इज बाय आशीष। सपोज अब मुझे इसमें यह ढूंढना है कि मिनिमम मार्क्स किसके आए हैं, तो मिनिमम हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, देखिए दैट इज 13 स्कोर्ड बाय जे, है ना। नाउ अब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि इसको और बेटर वे में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं जहां पर मुझे ऐसे ढूंढना ना पड़े कि किसके मिनिमम है किसके मैक्सिमम है। तो दिस इज माय बेटर वे, ओके, ऑफ अरेंजिंग द सेम डाटा। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट का डाटा मैक्सिमम मार्क्स से। एज यू कैन सी 48 आशीष ने स्कोर किया, विच इज द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 50। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आया, गोविंद। तो मैं ये भी बता सकता हूं ना साथ ही देखकर कि सेकंड स्कोरर कौन है, गोविंद है। नीरज थर्ड है एंड मिनिमम मार्क्स किसके हैं क्लास में, दैट इज जे के। ओके, आपको पता चला। मैंने आपको 3 वे दिखाए डाटा को प्रेजेंट करने के। पहले में तो हमारे पास नाम ही नहीं थे, वी वर हैविंग ओनली स्कोर्स। सेकंड में हमारे पास मार्क्स और नेम्स थे बट वो हमारे अरेंज नहीं थे मैक्सिमम टू मिनिमम। दिस इज माय थर्ड वे जिसमें मैंने डाटा को रिप्रेजेंट किया है मैक्सिमम टू मिनिमम स्कोर। सो दिस इज द बेस्ट वे इन विच आई कैन ऑर्गेनाइज माय डाटा। तो बेटा इस पार्ट में हमने देखा कि डाटा को कलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हो आप। इट डिपेंड्स कि किस तरह का डाटा मुझे कलेक्ट करना है एंड देन मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। ओके